दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। बुशरा बीबी साहिबा ना सिर्फ मैदान अमल में आ गई हैं बल्कि बुशरा बीबी साहिबा ने आज 9 मिनट 27 सेकंड तवील एक वीडियो बयान जारी किया है और इस वीडियो बयान में मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने का जिम्मा अमेरिका के सर से हटाकर मोहम्मद बिन सलमान साहब यानी सऊदी हुकूमत पर आयद कर दिया है। और इस वीडियो बयान में उन्होंने इसके लिए शरीक जुर्म के तौर पर जनरल बाजवा साहब का इंतखाब किया है। और मुझे ऐसे लगता है कि 24 नवंबर की कॉल को कामयाब बनाने के लिए इस्लामी टच देने के बाद अब एक और साइफर ड्रामा मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने ना सिर्फ खेल दिया है बल्कि इस कार्ड के खेलने के बाद इमरान खान साहब के लिए अब अगर कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई रोशनदान, कोई दरज खुलनी भी थी वो भी अब हमेशा हमेशा के लिए मुझे बंद होती हुई नजर आ रही है। और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जेल या तख्तादार ही नजर आ रहा है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर हमने तलाश करना है तो फिर हमें मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के इस 9 मिनट 27 सेकंड के पैगाम के ऊपर रोशनी डालना होगी, क्योंकि इस पैगाम में एक जाने मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब उनके लिए लड़ाई लड़ा है, उनकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ा है, लिहाजा उसकी हमायत के लिए बाहर निकलना जरूरी है। इसी वीडियो बयान में मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने हाई कोर्ट के जज साहिबान और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को इमरान खान का ये पैगाम पहुंचाया है कि जनाब काले चोगे उतार दें और जनाब आप इमरान खान साहब की हमायत में अदालतों के अंदर ना सिर्फ उठ खड़े हों बल्कि आइन और इमरान खान साहब के लिए फैसले सादर फरमाना शुरू कर दे। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने यह बात एज इट इज की है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसके अंदर किसी तरह की कोई लगी लिपटी नहीं है। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया है कि इमरान खान साहब जजेस से इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो इमरान खान के लिए, पाकिस्तान में आइन के लिए और आइन की हुक्मरानी के लिए उठकर खड़े होंगे और न सिर्फ खड़े होंगे बल्कि बरमला इमरान खान की आवाज में आवाज मिलाएंगे। उसके साथ साथ मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 24 नवंबर की इस कॉल के अंदर वकला भी मुल्क भर से बाहर निकलेंगे। उनकी जो तकरीर का या उनके वीडियो बयान का जो बुनियादी मकसद है वो है अल जिहाद के नारे, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जनाब सीएम के जो सेक्रेटेरिएट है, जो कि जहां पर इस वक्त मोहतरमा बुशरा बीबी भी मुकीम है, वहां पर बुलंद हुए थे। और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने इन नारों की जो एक जाहिलाना सी एक लॉजिक पेश की है वो तो कतई तौर पर एक अजीबोगरीब है कि खान ने कह दिया है, निकलना पड़ता है, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। जिहाद का मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को जिहाद, उसके फलसफे और उसकी फजीलत का रत्ती बराबर इल्म नहीं है, उनको दीन का रत्ती बराबर इल्म नहीं है। आज उनके इस वीडियो बयान में जहां जहां पर उन्होंने इस्लामिक टच देने की कोशिश की वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया। हाँ, अगर उन्हें कुछ आता है तो वो चिल्ले आते हैं या कोई जादू टूना आता है, इसके अलावा उनको दीन की अगर कोई फहम है, दीन की अगर उनको कोई समझ है तो जनाब ये मेरा जो कोई गुमान था वो अब दूर हो गया। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की इस वीडियो बयान के अंदर जो अहम तरीन नुक्ता है वो है रजीम चेंज, और रजीम चेंज का इल्जाम सऊदी हुकूमत पर आयद करना और इन अल्फाज में आयद करना। ये जो मैं अल्फाज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं ये उस वीडियो बयान के अंदर से मैंने खुद हरफ बहरफ नोट किए हैं ताकि किसी तरह की कोई जबर जेर पेश की गलती ना हो जाए। मोहतरमा बुशरा बीबी ये फरमाती हैं कि जनरल बाजवा को जिस वक्त इमरान खान साहब और मैं यानी बुशरा बीबी साहिबा पहली मर्तबा सऊदी अरब गए थे और वहां पर इमरान खान साहब ने नंगे पांव मदीना शरीफ के अंदर वो उतरे थे और उन्होंने मदीना में नंगे पांव चलकर रोज़े रसूल और नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर हाजिरी दी थी। उस वक्त से ही जनरल बाजवा को फोन आते थे और उन फोनों पे उसको ये बात कही जा रही थी कि जनरल बाजवा ये तुम क्या, ये बुशरा बीबी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कि जनरल बाजवा ये तुम क्या उठा कर ले आए हो, हम तो अपने मुल्क से शरीयत को खत्म करने के इकदामात कर रहे हैं। कहां पर? जहां पर इमरान खान साहब नंगे पांव फिरे थे। कहां पर नंगे पांव फिरे थे? मदीनातुल मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा कहां है? सऊदी अरब में। तो फोन कहां से आए थे? सऊदी अरेबिया से ही आए थे। फिर वो ये कहती हैं कि ये तुम किसको उठा के ले आए हो, हम अपने मुल्क से शरीयत को खत्म कर रहे हो और तुम शरीयत के ठेकेदारों को लेकर अपने मुल्क में आ गए हो।
हमें ये नहीं चाहिए। और उसके बाद जनरल बाजवा पर ये जो टेलीफोनों का सिलसिला है वो जारी रहा। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा इस बात का भी इंकशाफ करती हैं कि चूंकि इमरान खान साहब हुकूमत में मौजूद थे और हुकूमत में मौजूद होते हुए मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेज तक राब्ता भी होता है और इमरान खान को ये इंफॉर्मेशन मिल भी गई, और उसके साथ साथ जनरल बाजवा ने या जनरल बाजवा के अहले खाना ने किसी जगह पर ये गुफ्तगू भी की कि सऊदी अरब से उनको इस तरह की बातें आ रही हैं, और उसके बाद ये इतला जहां पर जनरल बाजवा या जनरल बाजवा के अहले खाना ने बात की थी वो तमाम की तमाम इमरान खान तक भी पहुंच गई। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बुशरा बीबी साहिबा का ये कहना है कि नंगे पांव मदीना की सरजमीन पर चलने की सजा इमरान खान को दी गई है, तो इनफैक्ट ये साइफर से बड़ा इकदाम है जो मोहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से सामने आया है, क्योंकि साइफर में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की गई थी, जो अगर एक लम्हे के लिए मैं तसव्वुर भी कर लूं कि वो ताल्लुकात खराब भी हो गए थे तो पाकिस्तान को अमेरिका जाए भाड़ में, हमें उससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुशरा बीबी ने इस मर्तबा तोपों का रुख सऊदी अरब की तरफ और सऊदी फरमा रवा जनाब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ करके इस बात का वाज़े तौर पर सबूत दे दिया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ जो इमरान खान ने बातें की थी वो 100% दुरुस्त थी। सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ इमरान खान ने काबीना के इजलास में जो नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी, उनको मुगल्लजात बकी थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान साहब को चलते जहाज से उतार कर टैक्सी में बिठाकर लाहौर भिजवाया था अमेरिका से, ये बात भी 100% दुरुस्त थी। और जनाब शेर अफजल मरवत की तरफ से एक टॉक शो के अंदर सऊदी फरमा रवा और सऊदी हुकूमत के ऑपरेशन रिजीम चेंज के अंदर हिस्सा लेने के हवाले से जो बयान दिया गया था वो बयान भी बुशरा बीबी के कहने पर दिया गया था, और उसके बाद सूरत हाल के तनाजुर को देखते हुए इमरान खान साहब ने उस बयान को वापस लिया था और शेर अफजल मरवत को उनके ओहदे से हटा दिया था। इसका मतलब यह है, अगर मैं इन तमाम चीजों को अब कनेक्ट करूं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सामने आ रहा है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट अब तक, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं और ये जो कैपिटल फार्मिंग है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, और उसके लिए तकरीबन 16,000 एकड़ जमीन को तैयार भी किया जा चुका है। ये जो ऑयल रिफाइनरी और उसके साथ रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट, ये 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करनी है। और इस मौके पर इमरान खान साहब की तरफ से तोपों का रफ सऊदी अरब की तरफ करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब अपने गैर मुल्की आकाओं को जो कि यहूदी लॉबी के साथ ताल्लुक रखते हैं उनको खुश करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो कि इस्लामिक समिट हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर, वहां पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने बब्बांगे दोहल इस बात का ऐलान किया था कि जनाब इसराइल की सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रुकनीयत को खत्म किया जाए, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि गजा के अंदर ये जो बर्बरियत इसराइल कर रहा है उसके रास्ते में रुकावट दुनिया को बनना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल को दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक की फहरिस्त में से निकाल बाहर कर देना चाहिए। और इसका मतलब यह है कि ये वो अमल है जो इसराइल को सऊदी क्राउन प्रिंस के हवाले से नापसंद गुजरा। और उसके बाद अगर आप देखें कि इस स्टेटमेंट के बाद जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से सामने आई, 46 सेनेटर्स की तरफ से खत लिखे गए। कनाडा के अंदर जनाब जो एक करारदाद है मुबैना तौर पर वो मूव की गई, जिसके अंदर पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर से कहा गया कि जनाब आप अडयाला जेल जाएं और वहां पर जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें। उसके बाद ये जो ब्रिटिशर्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा हिलजुल हुई है, और ब्रिटिश जो सरकार है उसके जो अहम तरीन लोग हैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ राब्ता करने की इतलात सामने आ रही हैं। लिहाजा वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से यहूदी लॉबी का हिस्सा थे वो तमाम के तमाम सरगर्म हुए। और इस बात के डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो अब ये जाकर बुशरा बीबी की इस स्टेटमेंट के इमरान खान को इस बात की सजा दी गई कि वो मदीना में नंगे पांव फिर रहा था, क्योंकि वहां पर जो लोग इस वक्त बरसरे इक्तदार है वो वहां से शरीयत का खात्मा करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त सोसाइटी को ओपन अप किया जा रहा है, जो कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा इस मौके पर ये जो एक खौफनाक कार्ड खेला है उन्होंने पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के खिलाफ खड़ा करके, इनफैक्ट
इस बात पर मजबूर करके कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ 24 नवंबर से पहले पहले कोई ऐसा इकदाम करे जिसकी वजह से बुशरा बीबी, इमरान खान या बाकी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लौंडे लपाड़े वो इनको लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर सकें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बुशरा बीबी के इस इंकशाफ के बाद इमरान खान साहब की सर्वाइवल का अब कोई इम्कान रह गया है। इमरान खान साहब के लिए सर्वाइवल का अब इम्कान है 0/0 इज इक्वल टू 0। बुशरा बीबी ने आज खुद अपने हाथों से इमरान खान को सियासी कब्र में उतार दिया है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बुशरा बीबी ने आज अपने हाथों से इमरान खान को फांसी घाट के उस तख्ते पर लाके खड़ा कर दिया है जहां पर अब इमरान खान के गले में फंदा डाल के सिर्फ लीवर खींचना बाकी है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। बुशरा बीबी ने ये काम किसके इशारे पर और क्यों किया, ये भी अब कुछ ज्यादा अचंभे की बात नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि माइनस इमरान खान पीटीआई पर कब्जे का जो मंसूबा मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने अपने गैर मुल्की अकाओं के साथ मिलकर बनाया है, शायद ये उसके ऊपर अमल दरामद के लिए पहली मंजिल थी जिसको बुशरा बीबी ने आज 9 मिनट 27 सेकंड का पैगाम देकर सर करने की कोशिश की है। जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।